लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ताली बजाया, थाली बजाया, दिया और मोमबत्ती भी जलाया, साथ में एक्स्ट्रा में दिवाली भी मना लिया। तो अब ये सवाल होने लगा कि अब अगला टास्क क्या होगा। भारत 21 दिन का लॉकडाउन है, तो मनोरंजन के लिए तो कुछ तो होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री हर बार आते हैं, कुछ ना कुछ टास्क देते हैं, हम लोग उस टास्क को पूरा करते हैं। लेकिन अब अगला क्या होगा? तो एक मजाक बनाया गया कि अगला जो होगा वो ये होगा, अगला टास्क 12 अप्रैल को रात 12 बजे 12 मिनट तक सांस रोके रखना है। लेकिन खैर ये तो मजाक था। लेकिन एक सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है वो ये कि 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री के सम्मान में शाम 5 बजे घर के बालकोनी पर ताली बजाना है प्रधानमंत्री के सम्मान में। तो अब आपको पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर ये क्या है और क्या कहा गया, क्या लिखा गया है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वंदे मातरम। इस महापुरुष ने बहुत सा कार्य देश के लिए किया है। रविवार 12 अप्रैल शाम 5 बजे हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र के सर्वोच्च सेवक को खड़े होकर सलाम करे और उनका हौसला बढ़ाए। बताए देश हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, आप अपनी घर की बालकनी, खिड़की, दरवाजे पर शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए खड़े होकर ताली बजाकर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की राष्ट्र भक्ति और उनके हौसले को सलाम करें। कृपया कर यह संदेश अन्य देशवासियों को भी भेजें। ये सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये इसे हर कोई आगे बढ़ा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 12 तारीख का जो टास्क है वो दे दिया है और ये हम लोगों को करना है। हमने भी इसकी जांच पड़ताल की कि आखिर ये क्या सच है। हमने बहुत कोशिश की तथ्यों को जानने की कि क्या वाकई प्रधानमंत्री 12 अप्रैल को ऐसा करवाने वाले हैं और ये ऐसा होने वाला है शाम 5 बजे। लेकिन जब तक मैं कोशिश और तथ्यों को खंगाल ही रहा था कि तब तक हमारे प्रधानमंत्री ने का लगातार 2 ट्वीट आता है। वो एक साथ 2 ट्वीट करते हैं और अपने ट्वीट में ये लिखते हैं, मेरे ध्यान में लाया गया है कि कुछ लोग यह मुहिम चला रहे हैं कि 5 मिनट खड़े रहकर मोदी को सम्मान किया जाए। पहली नज़र में तो यह मोदी को विवादों में घसीटने की कोई खुरपात लगती है। मतलब पहले ट्वीट में उन्होंने ये साफ कहा कि मतलब ये विवादों में घसीटने की खुरपात लगती है। अब फिर उसके बाद दूसरा ट्वीट उन्होंने क्या, हो सकता है कि यह किसी की सदिच्छा हो, तो भी मेरा आग्रह है कि यदि सचमुच में आपके मन में इतना प्यार है और मोदी को सम्मानित ही करना है तो एक गरीब परिवार की जिम्मेदारी कम से कम तब तक उठाएं जब तक कोरोना वायरस का संकट है। मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई हो ही नहीं सकता। अब उनको भी ये एहसास हो गया है कि वो जो कराते हैं, वो थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिया और मोमबत्ती जलाओ, तो ये उनको भी ये एहसास होने लगा कि ये मजाक बनता जा रहा है। लोगों में ये सोशल मीडिया पे ये मजाक बन रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार उनका मजाक बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। तो उनको ये एहसास हो रहा है कि मुझे खुरपाती और जो मुझे विवादों में घसीटने की एक कोशिश है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको करना ही है मेरा सम्मान तो आप गरीबों के, ये अच्छी बात है कि गरीबों की भलाई करे, खाने को नहीं है गरीब को। और इससे 2 बातें सामने आई कि एक तो उनको ये एहसास हुआ और दूसरा ये कि उनको ये भी पता चल गया कि उनके जो भक्त हैं, अंधभक्त, उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उनको दिमाग नहीं होता, कोई भी कुछ भी फॉरवर्ड कर दे वो सच समझ जाते हैं। इसीलिए आजकल इतना फेक न्यूज भी बढ़ रहा है। और हमने देखा कि ताली थाली के नाम पर किस तरह से विजय जुलूस निकाला गया। जहाँ पे सोशल डिस्टेंस की बात की गई थी वहाँ पे ढोल और नगाड़े बजाए गए। फिर वहीं दूसरी तरफ जब दिया और मोमबत्ती जलाने की बात आई तो क्या तांडव मचाया इन लोगों ने कि दिवाली ही मना लिया। दिवाली ऐसा मनाया कि एक से एक वीडियो सामने देखा होगा कि किसी के मुंह में आग लग जाती है, तो कहीं के घर में आग लग जाती है, तो किसी कोई जानवर आग की चपेट में आता है, कई घर आग की चपेट में आ गए। तो उनको पता है, प्रधानमंत्री को इस बात का यह एहसास हो गया कि उनके जो भक्त हैं उनको कोई कुछ दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं से कोई भी फेक न्यूज भी फैला दे तो वो सच मान लेते हैं और सच बैठते हैं। यही का नतीजा है कि आज जो इतना फेक न्यूज फैलाया जा रहा है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में ही फैलाया जा रहा है। और यहाँ इसलिए प्रधानमंत्री को ट्वीट कर करके ये बताना पड़ा, ये संदेश देना पड़ा कि ये गलत खबर है, ये अफवाह है और ये खुरपात है। तो ये तो आप जग जाहिर हो गया कि अंधभक्तों को दिमाग नहीं होता। अगर दिमाग होता तो ये प्रधानमंत्री शायद ये ट्वीट नहीं करते
और ट्वीट नहीं करके बताना पड़ता कि ये गलत खबर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो चुका है ये चीज़ कि प्रधानमंत्री तक को ट्वीट करना करके ये कहना पड़ा कि ये गलत है, ये अफवाह है, ये मुझे विवाद में लाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हुआ है और शायद उम्मीद करते हैं कि अंधभक्तों को भी इससे इसकी आँख की पट्टी खुलेगी, ताकि वो समझेंगे कि हर चीज़ को वो किस तरह से ले लेते हैं और उसको राष्ट्र और सम्मान से हर चीज़ से जोड़ देते हैं। कभी कभी सवाल भी करना और कभी कभी सच्चाई से भी उनको सामना कराना ज़रूरी होता है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो तांडव मचाना और हास्यास्पद लगता है ये सब बातें सुन कर करके। और हमारे प्रधानमंत्री का ये ट्वीट करके बताना कि ये गलत है, ये अफवाह है, ये एक आज तो ये साबित हो गया कि अंधभक्त सच में अंधे होते हैं, उनको कोई काम नहीं होता और उनको ना ही दिमाग होता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।